सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर समर्थकों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। बीते कई दिनों से चल रही सियासी गहमागहमी पर आखिरकार विराम लग ही गया है। बीजेपी ने साफ किया है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत और उनके कामकाज को लेकर किसी भी विधायक को कोई नाराजगी नहीं है। इस बात की तस्दीक नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी की है। अजय भट्ट ने साफ किया है कि पार्टी और सरकार में सब कुछ सही है। विधायक और सीएम किसी न किसी काम से दिल्ली आते रहते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली से देहरादून पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। रामानुज हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। जो सियासी गहमा गहमी थी वो तो थम ही गई है, साथ में ये तस्वीरें खुद में बहुत कुछ बयां कर रही है। बीजेपी ने तो साफ कर ही दिया है सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर। बीजेपी कार्यकर्ता आते हैं नहीं आते हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम आवास पहुंचे हैं। अभी यहां पर पहुंचे और कार्यकर्ता भी उनके साथ में पीछे उनके काफिले में शामिल रहे। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था यहां पर काफ़ी चौकस कर दी गई है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन कार्यकर्ता यहां पर फिलहाल उस तरह से नजर नहीं आ रहे जैसे जौली ग्रांट पर अभी आप सीधी तस्वीरों के जरिए देखा था। और सुरक्षा के चूंकि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब यहाँ पहुंचे उन्होंने अपने वाहन से हाथ हिला करके अभिनंदन किया। जो भी चाहे वो मीडिया कर्मी यहाँ पर थे या साथ में जो समर्थक थे भाजपा के कार्यकर्ता, उनको तो यहाँ फिलहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कुछ आप कार्यकर्ताओं को सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए जा रहे हैं। और खास बात यही देखने को मिली है कि जो आपने कहा कि जो अभी तक का घटनाक्रम था, जिस तरह की बात सामने आ रही थी, उस पर सब पे विराम लगा है। फिलहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सीएम आवास पहुंच चुके हैं और इस तरह यहाँ पर फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर देखें तो मीडिया कर्मियों के ही सबसे ज़्यादा जमावड़ा देखने को मिला है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता नजर कम आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और बीजेपी ने भी देखिए साफ कर दिया है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। ये तस्वीरें भी यही बयां करती हैं कि किस तरह से जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भव्य स्वागत करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। रामानुज, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, एक बार फिर आपको सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखा दें कि जो सुरक्षा है रोज के दिनों के मुकाबले आज काफ़ी है और यहाँ पर गहमा गहमी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके धीरे धीरे आने का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि जौली ग्रांट पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया और वहाँ पर मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी की। और चूँकि जो जौली ग्रांट एयरपोर्ट है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा के क्षेत्र में ही आता है, तो भारी संख्या में वहां कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन जब अभी यहां पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं तो उनके साथ में पार्टी के 2 से 3 सीनियर पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे उनके काफिले में, जो अभी वाहन मुख्यमंत्री आवास में गया है। तो इस तरह से फिलहाल की जो स्थिति है वो यही है और यहाँ पर किसी तरह से कोई ऐसी बात सामने नहीं नजर आ रही है। पूरी तरह से जो घटनाक्रम की बात आई या फिर ये कहें कि जिस तरह की अटकलबाजी थी उस पर विराम लगा है। और ख़ास बात यही देखने को मिली है कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री जब अभी फिलहाल अपने आवास पहुंचे तो उन्होंने अभिनंदन किया और वो आवास में पहुंच चुके हैं। तो आगे का जो कार्यक्रम है, किस तरह से आगे अब वो सरकारी काम है करने का या अपने शुभचिंतकों के साथ में मिलने का है पार्टी के पदाधिकारियों का, वो देखना होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास में, अब मुख्यमंत्री जो कार्यालय है आवास है वहां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये सीधे तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं रामानुज, लेकिन इसके अलावा और क्या कार्यक्रम है अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के? निश्चित रूप से उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी देखिए, एक बार फिर आपको मैं यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा कि अभी जो है 2-3 कार्यकर्ता और हैं जो पहुँचे हैं और इस तरह से ये उम्मीद की जा सकती है कि दिन में कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर बढ़ सकता है। और चूँकि जिस तरह से भारी तादाद में चाहे वो मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो
पदाधिकारी हैं पार्टी के वो भी आ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम के बारे में अभी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब आप कार्यालय पहुंचे हैं तो यकीनन जिस तरह से जब मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते थे, आवास में पहुंचते थे, तो कामकाज जो सरकारी कामकाज था उसको पूरी तरह से करते थे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब थोड़ी देर के बाद जिस तरह कई सीनियर पदाधिकारी पार्टी के पहुंचे हैं और भेंट वार्ता हो रही है, अब इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा वो बाद में जारी किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो अभी तक की तरह तरह की जो अटकलबाजी थी, जो बातें थी, उस पर पूरी तरह से विराम लगा। और आपने कल भी देखा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस बात को दोहराया भी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी पूरी तरह से जो है वो 18 मार्च को जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के तैयारी में जुटी है। और चूंकि प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाएं, उसमें काम खासतौर से उनका प्रोग्राम तय किया गया है कि किस तरह से आगे। जी ठीक है, आप बने रहिए रामानुज हमारे साथ। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की बीजेपी सांसद अजय भट्ट से। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। 3 दिनों से उत्तराखंड में चल रहे सियासी उठापटक में अब क्या निकलकर सामने आ रहा है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय भट्ट जी। बात करते हैं सर से। सर, 3 दिनों से ये चल रहा था, कल सीएम साहब दिल्ली में थे, बहुत सारी मुलाकातें हुई, बहुत सारी अटकलें बाजार में निकलकर बाहर आई, मीडिया के सामने भी बहुत सारी बातें आई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अटकलें सिर्फ अटकलें होती हैं। सीएम साहब उच्च नेतृत्व से मिले हैं और जब उच्च नेतृत्व से मिले हैं तो जो भी बात होगी उच्च नेतृत्व और सीएम साहब के बीच में हुई होगी, तो इसलिए कोई इसके बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अटकलें सिर्फ अटकलें होती हैं। सर, एक सॉल्यूशन जो हमें सुनने को दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार, आपको लगता है कि क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है बड़ा? जो नाराज़ लोग हैं, जो कहीं ना कहीं खफा हैं सरकार से, कुछ भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा, जो सीएम साहब चाहेंगे वो होता है, इसलिए उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये तो विशेषाधिकार माननीय जो सीएम होते हैं उन्हीं का होता है। सर, यहाँ पर आपको लगता है कि जो मुलाकात हुई, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष से हुई हो या गृह मंत्री से हुई हो, सभी से जो मुलाकातें हैं उसका क्या परिणाम निकलता हुआ? क्योंकि आप भी सक्रिय राजनीति से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, नेतृत्व देखा है आपने, बहुत करीब से चीज़ों को जानते हैं, तो क्या आपके हिसाब से क्या निकलकर सामने आ रहा है इन 2 दिनों के समीकरण से? मुझे लग रहा है कि चुनावी वर्ष है, जो हमारे कार्यक्रम इस महीने में होने वाले हैं 4 साल पूरे होने पर, और जो वहाँ पर 12, 13, 14 को हमारी प्रदेश की कार्य समिति होने वाली है, उसके संबंध में और पूरी रणनीति के लिए मिले होंगे, तो वो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। और जो भी उसके उन लोगों के बीच में बात हुई होगी वो फिर सीएम साहब ही जानते होंगे या नेतृत्व जानेगा, और आगे कार्यक्रमों में फिर वो पता लग जाएगा ही। तो इस सियासी हलचल पर अभी आपने सुना अजय भट्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। रामानुज, उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और 2 गाड़ी कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री ट्वीट के साथ चल रही थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात हो या फिर प्रदेश नेतृत्व की बात हो, यहाँ पर पूरी तरह से सभी तरह की अटकलें जो थी उस पर विराम लगा। लेकिन एक बार आपको फिर से सीधी तस्वीर दिखा दें कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं। और सिक्योरिटी की जो यहाँ पे चेक पॉइंट है उसको थोड़ा सा और पुख्ता किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी यहाँ पर किसी तरह से कोई ऐसी सरगर्मी या हलचल नज़र नहीं आ रही है, पूरी सामान्य है। और ख़ास बात यही है कि जिस तरह से सभी अटकलों पर विराम लगा, उसके बाद भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो रोज़ का कामकाज होता है, सरकारी कामकाज होते हैं, जो फाइलों का निस्तारण होता है, उसको करेंगे। और पार्टी लगातार इस बात पर फोकस कर रही कि 18 मार्च को जब प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो प्रदेश की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन करना है, उस पर फोकस किया गया। आपने कोर कमेटी की बैठक में भी देखा था, तो जो प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया था कि पार्टी का फोकस 18 मार्च को
सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर के होगा और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी जो रणनीतियां हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ पर अभी किसी तरह से कोई चाहे मंत्री हो या विधायक हो या सीनियर और कोई पदाधिकारी हो वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो गया है। जो राजधानी देहरादून में चाहे वो जिला स्तर के या प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं पार्टी के और पदाधिकारी हैं या राज्य के दायित्वधारी हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसी तरह से एक और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये लगातार सिलसिला फिलहाल चल रहा है और मीडिया का जमावड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर बाकी किसी तरह से कोई पार्टी के कार्यकर्ता के स्तर से या और देखें तो उनकी किसी तरह से कहीं भीड़ नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रामानुज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स